हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीडी का पेज 3। अब एक जो क्वेश्चन होगा वो सब पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका कंसेप्ट को समझेंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, यानी भारत और श्रीलंका मैप में देख रहे होंगे आप कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, उसका क्या नाम है? तो देखिए भारत है, भारत के नीचे का है तमिलनाडु और तमिलनाडु के नीचे का है श्रीलंका। तो बीच में क्या चाहिए? वो पानी वाला है, यानी कि जल समुद्र है, वह अलग कर रहा है। तो उसका नाम क्या चाहिए? तो उसका नाम है आपका पाक जल संधि। अंग्रेजी में उसका पाल्क स्ट्रीट भी कहते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं आदम का पुल। क्या कहते हैं? पाक जल संधि, पाल्क स्ट्रीट या फिर आदम का पुल, इस सब के नाम से हम उसको जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का कि भारत का सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? यानी कि भारत है, भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश जो स्थल सीमा साझा करता है वो सब के वो है? तो सब 7 को है। और उसमें कौन है कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो पहले आप देखिए मैप में कि भारत जो है कौन कौन उसका पड़ोसी सीमा साझा करता है। तो सबसे इधर पश्चिम में देखिएगा तो पश्चिम में कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के बाद आप फिर देखिएगा तो पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है। बहुत लोगों को लगता है कि अफगानिस्तान के साथ हम लोग सीमा साझा नहीं करते हैं। मुझे अफगानिस्तान के साथ हम अफगानिस्तान का जो सीमा साझा करते हैं वो कहाँ करते हैं? जम्मू कश्मीर में। और वो भाग जो कि पाकिस्तान के कब्जा में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से उसका और हम लोग का सीमा साझा होता है। किसका? भारत का, जम्मू कश्मीर का और अफगानिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान देख लिया, अफगानिस्तान देख लिया, फिर कौन आएगा? चीन आएगा। फिर चीन के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान हो गया आपका, नेपाल भूटान हो गया। उसके बाद इधर देखिए म्यांमार है, म्यांमार के बाद नीचे का है बांग्लादेश हो गया। इतना देश हम लोग सीमा साझा करते हैं। तो सबसे लंबा सीमा किसके साथ है हम लोग का? सबसे लंबा सीमा हम लोग का वो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। जहां देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाला राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल वाला राज्य हो गया, उसके बीच में जो है बांग्लादेश, वहां पे हम लोग सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। और सबसे कम जो सीमा साझा करते हैं वो हम लोग करते हैं अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर। तो अफगानिस्तान के साथ हम लोग सीमा साझा करते हैं सबसे कम, और सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं किसके साथ? किसके साथ? जी बिल्कुल सही, बांग्लादेश के साथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन का है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है? तो देखते हैं कि जनरली का लड़ाई होता रहता है, खून बहते रहता है। तो खून से हम लोग कहेंगे रेड क्लिफ्ट लाइन, काहे कि खून का होता है, लाल होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो काची है? रेड क्लिफ्ट लाइन है। और इसका निर्धारण कब हुआ था, क्या किया था? तो रेड क्लिफ्ट नामक आदमी थे, वे किए थे कब? जब हमनी के बेटा यानी पाकिस्तान के बांट रहे थे। तो बांट रहे थे तो लोग बांटते के साथ जो उन्हीं के रेड क्लिफ आदमी थे ना, उन्हीं के नाम पे रेखा यानी कि लाइन का नाम रखा गया रेड क्लिफ लाइन। और कब हुआ? तो 1947 में। कब हुआ? 1947 में, 1947 में। अब देखिए भारत और चीन के बीच की सीमा है ओकरा काची कहते हैं? तो भारत और चीन के जो बीच का सीमा है ओकरा हम लोग कहते हैं मेक मोहन लाइन। अब इसका कब निर्धारण हुआ था? इसका निर्धारण हुआ था 1914 में। अब चीन जो है, इस सारा चीन जो है ये बात को नहीं मानता है, कहता है कि नहीं हम अरुणाचल प्रदेश यो हमरे है। अब बेटा को पता नहीं कि बाप हम लोग उसको देने वाले हैं कहीं। तो ठीक है, तो चीन के साथ जो लोग सीमा साझा करते हैं, कहाँ पे करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर भी करते हैं, मगर जो अरुणाचल प्रदेश में सीमा साझा करते हैं उसका नाम है मेक मोहन लाइन। और इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 1914 में। अब देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा सीमा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा है वो है डूरंड लाइन। कौन है डूरंड लाइन? पहले जो डूरंड लाइन था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, क्योंकि बेटा साथ था। अब तो बेटा अलग हो गया, तो अफगानिस्तान का सीमा है पाकिस्तान के साथ, उसका है डूरंड लाइन। अब आगे देखिए तो पड़ोसी देशों के साथ लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो देश के वो है 7 को देश है, मगर लोग से राज्य के वो लगता है गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर सब हो गया, सब राज्य लग रहा है। तो के वो राज्य टोटल? तो 17 को जो राज्य है उसका सीमा लगता है हम लोग का पड़ोसी देश के साथ। आगे है कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन राज्य है? जो बांग्लादेश है उसे तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा आपको लगेगा ना कि बांग्लादेश में है, मगर काची 3 तरफ से अगर घिरा हुआ है, एक तरफ से भारत का रास्ता है उसका, 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, केकर से? बांग्लादेश से। अब देखिए भारत का सबसे निकट समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो अब जब देख रहे थे मैप अभी तो उसमें सबसे नीचे हम लोग देखा था श्रीलंका के। तो समुद्र में सबसे पास वाला सीमा साझा करते हैं हम किसके साथ करते हैं? तो श्रीलंका के साथ। और उसके साथ जो हम लोग का कौन अलग करता है भारत को श्रीलंका को? तो पाल्क स्ट्रीट, पाक जल संधि, या फिर क्या नाम है उसका नाम है आदम का पुल। इस तरह का 3 नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अब देखिए आगे कि तारों का सूचक काची है? और जो तारा का चमकता उमकता है तो काहे चमकता है? सूचक काची है? तो उसका ताप उसका सूचक है, उसका तापमान जो है वही सूचक है। ज्यादा चमक रहा है मतलब ज्यादा तापमान है, कम चमक रहा है कम तापमान है। अब चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो सिंपल सी बात है, देखिए समझ लीजिए पहली बात, मान लेते सूरज है
अभी मेरा पृथ्वी है, अभी मेरा चंद्रमा है मान लेते हैं, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण बोल रहा है, तो चंद्रमा ऐसे जो घूम रहा है ना, घूमते 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 कभी जब चंद्रमा एकदम पीछे आ जाएगा, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के पीछे चंद्रमा आ जाएगी, चंद्रमा पे एको बूंद लाइट नहीं पड़ेगा सूरज का, तो क्या बोलते हैं हम लोग, चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। अब सूर्य ग्रहण क्या होता है, अब सूर्य ग्रहण क्या होगा, तो ये जो चंद्रमा भी यहाँ था ना, ये घूम के जब यहाँ आ जाएगा। अच्छा चंद्र ग्रहण कब लगा, समझ गए, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, जब चंद्रमा और सूर्य के पीछे पृथ्वी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण लग जाता है आपका। अब सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो आपका सूर्य हो गया, अभी चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा यहाँ से घूमते 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 पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा, घूमते घूमते कहाँ, मान लेते हैं कहूँ यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ का जो आदमी होगा चाहे कुछ होगा, उसको क्या होगा, उसको सूरज नहीं दिखेगा। और मान लीजिए कोई बड़ा चीज देख रहा हो, कोई छोटा चीज है, बड़ा चीज तो दूर से दिखाता है, छोटा चीज को बड़ा एकदम आंख के पास ले आएगा तो बड़का चीज नहीं दिखता है। तो उसी तरह से यहाँ से हम लोग को सूरज नहीं दिखेगा, तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण लग गया। तो सूर्य ग्रहण कब लगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या हो गया, आपका सूर्य ग्रहण हो गया। और चंद्र ग्रहण हो गया कब, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी और ने चंद्रमा हो जाएगा, यानी कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तब क्या हो जाएगा आपका चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी आप समझ गए। आगे देखिए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, मतलब कि सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी कब होगा दोनों के बीच, कौन दोनों एकदम दूर दूर होगा। तो देखिए ये कोनो कोई फैक्ट नहीं है, जरूर नहीं कि हर साल जो होगा यह डेट को होगा। यहाँ पे इसे किताब में आंसर दिया 4 जुलाई, मगर हर साल जरूर नहीं कि यह डेट को होबे करेगा, मगर जनरली इसी डेट के आसपास में होता है, ठीक है। तो जो होता है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अधिकतम दूरी होगा कब होगा, तो 4 जुलाई को होगा। अगर काची कहते हैं तो कहते हैं अपसोर, क्या कहते हैं, अपसोर, एक अपसोर कहते हैं हम लोग। अब आगे है, पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कब होता है, पृथ्वी पे सबसे लंबा दिन कब होता है, कुछ काट दिया का, चुट्टी उट्टी काट दिया महाराज। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 21 जून और 22 दिसंबर के, यानी 21 जून और 22 दिसंबर का होता है पृथ्वी पे लंबा दिन होता है। अब लंबा दिन किससे होगा, मान लीजिए ये मेरा सूरज है, अब इन्हें कहीं पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूरज है, तो लंबा दिन कब होगा, जब सूर्य का प्रकाश लंबा समय तक पृथ्वी पड़ेगा तभी ना लंबा दिन होगा। दिन क्या होता है, दिन मतलब कि कब तक प्रकाश है, तो जब सबसे लंबा समय तक प्रकाश से पड़ेगा तो क्या होगा, ही लंबा दिन होता है, ठीक है। तो यानी कि कब कब होता है, तो 22 दिसंबर के और 21 जून के, 22 दिसंबर और 21 जून के सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि सबसे बड़ा दिन होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो हम लोग क्वेश्चन है वो है बिग बैंग। बिग बैंग क्या होता है, तो सबसे पहले जाने बिग बैंग, तो बिग बैंग का सिद्धांत क्या दिया था, तो बिग बैंग के सिद्धांत दिए थे जॉर्ज लेमेंथियर। कौन दिए थे, जॉर्ज लेमेंथियर। क्वेश्चन पूछता है कि बिग बैंग का सिद्धांत कौन दिया था, जॉर्ज लेमेंथियर। हम लोग समझ जाते हैं कि बिग बैंग कहते भी किसको है, तो बिग बैंग कहते किसको, समझिए। देखिए पहले क्या हुआ था ना, कि मतलब छोटा सा कण था, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी था, इतना एनर्जी था कि फट गया तो फैलते गया, बड़ा होते गया। अभी भी हम लोग का जो अंतरिक्ष है ना, ये अभी भी फेलियर है, बड़ा हो रहा है। तो का जो बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि कुछ छोटा सा कण था, वही उसमें विस्फोट हुआ तो बड़ा होता गया, यही कहा है बिग बैंग सिद्धांत है। कौन दिया था, तो जॉर्ज लेमेंथियर दिए थे, ठीक है। अब देखिए, और जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का हम लोग आयु कैसे पता करते हैं, पृथ्वी का आयु कैसे पता करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग से। किसे कहते हैं, यूरेनियम डेटिंग एक विधि है जेकर से हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का आयु पता करते हैं। अब इतिहास से हम लोग C14 यूज करते हैं, इतिहास में कहा C14 कार्बन 14 का यूज करते हैं कोई भी जीवाश्म का आयु पता करने के लिए, कि वो मान लो केकरो कोई आदमी का कंकाल उंकाल मिल गया, कब जिंदा था कब मर गया, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पता चलता है ना, कब से कब का सभ्यता था, सब तो घोड़ा को मिला, आदमी मरा, सब मरल, सब तो उस सब चीज से हम लोग कैसे कार्बन C14 की विधि के द्वारा पता लगाते हैं कि कब जीवन से कब तक इसका जीवन था लगभग, वैसे हम लोग उसका पता करते हैं। उसी तरह से पृथ्वी का कितना पुराना है पृथ्वी, इसे हम लोग पता करते हैं यूरेनियम डेटिंग से पता करते हैं। अब देखिए कि पृथ्वी और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है अनुपात में, मान लीजिए कि पृथ्वी है, मान लेते हैं कि पृथ्वी है, अभी चंद्रमा है, तो कितना अनुपात है, तो पृथ्वी का 1/81वां भाग जो होगा वही चंद्रमा का भार के बराबर होगा, ठीक है। आपको पूछा गया होगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि सूर्य को है ब्रह्मांड का केंद्र कौन कहा, सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, ये सबसे पहले कौन कहा था, तो ये कहते कोपरनिकस की, ये जो सूर्य है पूरा जो ब्रह्मांड का केंद्र है, कौन कहे थे, कोपरनिकस। और कोपरनिकस थे कहाँ के, तो ये थे पोलैंड के, ठीक है। अब मान लीजिए कोई अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष में है, तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखेगा, आसमान कैसा दिखेगा, तो उसको अंतरिक्ष आसमान काला दिखता है, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग कि जो तारामंडल होता है तो तारामंडलों की संख्या कितनी होती है, तो तारामंडलों की जो संख्या होती है वह होती है 89। तारामंडलों की संख्या कितनी होती है, तो तारामंडलों की जो संख्या होती है वो होती है 89। अब आकाशगंगा के बारे में समझते हैं। तो आकाशगंगा का आकार कैसा होता है, तो आकाशगंगा का जो आकार होता है सर्पिलाकार। कैसा होता है आकाशगंगा का आकार, तो आकाशगंगा का जो आकार होता है वो होता है आपका सर्पिलाकार। अब हम समझते हैं कि दूध मेखला, दूध मेखला का चीज है, दूध मेखला का चीज है, तो दूध मेखला जो है सो एगो मंदाकिनी है, दूध मेखला एगो मंदाकिनी है। इतना चीज हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग समझते हैं कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी के निर्माण में कितना भाग है, कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है। भू प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो ऊपरे वाला भाग है ना, जितना से ऊपरे वाला भाग है पृथ्वी का, उसे कहते हैं भू प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, तो वो है 46.80। मोटा मोटी आप 47 बोल सकते हैं, मगर आप याद रखिए 46.80% का है ऑक्सीजन है। अब देखिए सूर्य और मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच का न्यूनतम दूरी मतलब पास में दोनों कब है और उसको क्या कहते हैं, तो सबसे पास में कब रहता है ये लोग 3 जनवरी के, यानी कि सूर्य और पृथ्वी मतलब पास तो पूरा नहीं सटेगा नहीं, मगर आता है ना पास में गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते 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 घूमते, तो कब सबसे नजदीक पहुंचता है, तो 3 जनवरी को सबसे नजदीक पहुंचता है। देखिए फिर हम बता रहे हैं ये जो डेट है कोनो फिक्स नहीं है कि हर साल इतने यही दिन को होगा, मगर जनरली यही दिन को होता है। तो 3 जनवरी को होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उपसोर कहते हैं। 3 जनवरी के सूर्य और पृथ्वी सबसे पास होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको उपसोर कहते हैं। अब देखिए बहुते बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रकाश वर्ष का ची का मात्रक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, स्पीडी में भी है हम लोग का, तीसरे पेज में है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। किसका है, दूरी का है। अब प्रकाश वर्ष होता क्या चाहिए ये समझिए। तो देखिए प्रकाश का स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड उसका स्पीड, सोच लीजिए। अब हम लोग को यहाँ पे कहीं नापना होगा पृथ्वी पे दूरी, तो हम लोग इसमें नहीं नापते हैं, अंतरिक्ष में कहीं मंगल ग्रह से बुध ग्रह से शनि, यहाँ से दूरी नापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पारसेक या फिर प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष है क्या चीज, तो जो प्रकाश है 1 साल में कितना दूरी तय किया उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। और प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, तो सोच लीजिए कि 1 साल में कितना जाएगा। तो प्रकाश वर्ष का चीज का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक का चीज है तो पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक का है तो पारसेक है। और देखिए 1 पारसेक बराबर क्या होता है, 2.42 प्रकाश वर्ष, यानी कि 2.42 प्रकाश वर्ष जो दूरी होगा वो बराबर होगा एगो पारसेक का। ठीक है। अब पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पे जल है, तो सबको पता है कि 71% भाग पे क्या है, जल है। अब पृथ्वी गोल है, ये कौन कहा था सबसे पहले, तो पृथ्वी गोल कहा था पाइथागोरस। पाइथागोरस मैथ के विद्वान थे और सब जानकार थे, मतलब हम लोग समझ सकते हैं मैथ में क्या होता है, गोल गोल लड्डू जीरो, तो उसी बोले थे पाइथागोरस क्या है, पृथ्वी गोल है। अब गोरे का होता है समझिए, गोरे का होता है तो मान लेते हैं पृथ्वी है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो देशांतर समझते हैं ना, तो ये देशांतर, 1 गो देशांतर, 2 गो देशांतर, 3 गो देशांतर, 4 गो, ऐसे 360 गो देशांतर है। तो देखिए ये जो देशांतर लोग का जो बीच का दूरी है ना, इसे जो दूरी है, इसे जो दूरी है देशांतर, मतलब कोई जो 2 गो देशांतर के बीच का, ई अवी हो गया, ई अवी हो गया, ई अवी हो गया, तो इसे जो देशांतर के बीच का जो दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग गोरे कहते हैं। बुझा गया होगा। अब देखिए चंद्रमा को हम लोग जो देखते हैं तो चंद्रमा कितना भाग हम लोग को दिख जाता है। देखिए माने हम अब एक पृथ्वी मान लेते, तो पृथ्वी मान लेते हैं, यही कहीं का होगा, चंद्रमा होगा। यहाँ पे चुन्टू मुंटू खड़ा है कोई, अब चुन्नू मुन्नू खड़ा है चंद्रमा को देख रहा है, तो चंद्रमा पूरा पूरी इसको दिख जाता है, नहीं दिखता है। मैक्सिमम लोग को चंद्रमा का 47% भाग ही दिखता है, यानी पूरा जो है अगर 100% है तो इसका मात्र 57%, कितना, मात्र 57% ही भाग जो है सो हम लोग को चंद्रमा का दिखता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण सब आप देख लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का जो पेज 3 था वो कंप्लीट हो गया, और पेज 3 के बाद हम लोग पेज 4 उठाएंगे। इस सब आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, न तो एक बार लिख लीजिए, गारंटी कि एग्जाम में आप बनाइए के आइएगा। चलिए ठीक है।